बोधि धर्मन एक ऐसा नाम है जिनको कुंग-फू का भगवान कहा जाता है। उन्होंने भारत जैसे देश में जन्म लिया और हैरानी वाली बात ये है कि आज भारत के लोग ही उन्हें नहीं जानते हैं, लेकिन चाइना का हर एक इंसान उनको जानता है। भारत और चाइना में एक सर्वे किया गया जिसमें एक सवाल पूछा गया कि बोधि धर्मन कौन थे, तो जवाब के नतीजे कुछ इस तरीके के मिले। चलिए जानते हैं बोधि धर्मन से जुड़ी कुछ खास बातें। चाइना का शिलोंग टेम्पल, जहां कुंग-फू और मार्शल आर्ट सिखाने के लिए लोग कड़ी तपस्या करते हैं, लेकिन इस जगह की एक महत्वपूर्ण कड़ी भारत से जुड़ी है और वो है बोधि धर्मन, जिन्होंने 5वीं सदी में चाइना जाकर वहां मार्शल आर्ट की दिशा ही बदल दी। उन्होंने ही अपने ज्ञान से चीन के लोगों को लड़ने की ये कारगर तकनीक सिखाई। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनसे बोधि धर्मन ने ही चाइना को रूबरू कराया है और इसी वजह से चाइना में उन्हें लेजेंड ऑफ शाओलिन भी कहा जाता है। बोधि धर्मन चीन के एक नायनिक गांव में रहने लगे। इस गांव के ज्योतिषियों की भविष्यवाणी के अनुसार यहाँ बहुत बड़ा संकट आने वाला था। बोधि धर्मन के यहाँ पहुँचने पर गांव वालों ने उन्हें ही ये संकट समझ लिया। ऐसा जानकर उन्हें इस गांव से खदेड़ दिया गया। फिर वो गांव से बाहर रहने लगे। उनके वहां से चले जाने पर गांव वालों को लगा कि संकट टल गया। दरअसल संकट तो एक जानलेवा महामारी के रूप में अभी आने वाला था और वो आ भी गया। लोग बीमार पड़ने लगे। गांव में अफरा तफरी मच गई। गांव के लोग बीमारी से ग्रस्त बच्चों या अन्य लोगों को गांव के बाहर छोड़ देते थे ताकि किसी अन्य को ये रोग ना लग पाए। बोधि धर्मन चूँकि एक आयुर्वेदाचार्य थे, तो उन्होंने ऐसे लोगों की मदद की तथा उन्हें मौत के मुंह में जाने से भी बचा लिया। तब गांव के लोगों को समझ आई कि ये व्यक्ति हमारे लिए संकट नहीं बल्कि संकट हर्ता के रूप में सामने आया है। गांव के लोगों ने तब ससम्मान उन्हें गांव में शरण दी। बोधि धर्मन ने गांव के समझदार लोगों को जड़ी बूटी कूटने और पीसने के काम पर लगा दिया और इस तरह पूरे गांव को उन्होंने चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराकर गांव को महामारी से बचा लिया। एक संकट खत्म होने के बाद गांव पर दूसरा संकट आ गया। हैवानों और लुटेरों की एक टोली ने गांव पर हमला कर दिया और वो क्रूर लोगों को मारने लगे। चारों ओर कत्लेआम मच गया। गांव वाले समझते थे कि बोधि धर्मन सिर्फ चिकित्सा पद्धति में ही माहिर हैं, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि बोधि धर्मन एक प्रबुद्ध, सम्मोहनविद और चमत्कारी व्यक्ति थे। वो प्राचीन भारत की कलारीपट्टू विद्या में भी पारंगत थे। कलारीपट्टू को आजकल मार्शल आर्ट कहा जाता है। बोधि धर्मन ने मार्शल आर्ट और सम्मोहन के बल पर उन हथियारबंद लुटेरों को हरा दिया और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। गांव वालों ने बोधि धर्मन को लुटेरों की टोली से अकेले लड़ते हुए देखा और वो इसे देखकर चौंक गए। चीन के लोगों ने युद्ध की आज तक ऐसी आश्चर्यजनक कला नहीं देखी थी। वो समझ गए कि ये व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसके बाद तो बोधि धर्मन का सम्मान और भी बढ़ गया। कुछ दिनों बाद बोधि धर्मन उस गांव को छोड़कर चीन में 9 वर्ष तक एक दीवार की तरफ मुंह करके बैठे रहे। किसी ने एक दिन उनसे पूछा, आप हमारी तरफ पीठ करके क्यों बैठे हैं? दीवार की तरफ मुंह क्यों करते हैं? बोधि धर्मन ने कहा, जो मेरी आंखों में पढ़ने के योग्य होगा मैं उसी को देखूंगा। जब उसका आगमन होगा तब देखूंगा, अभी नहीं। अभी तो दीवार देखूं या तुम्हें देखूं, एक ही बात है। ओशो कहते हैं कि 9 वर्ष बाद वो व्यक्ति आया जिसकी प्रतीक्षा बोधि धर्मन ने की थी। उसने अपना एक हाथ काटकर बोधि धर्मन की ओर रख दिया और कहा, जल्दी से इस ओर मुंह करो वरना गर्दन भी काट कर रख दूंगा। फिर क्षण भर भी बोधि धर्मन नहीं रुके और दीवार की ओर से उस व्यक्ति की ओर घूम गए और कहने लगे, तो तुम आ गए, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा में था, क्योंकि जो अपना सब कुछ मुझे देने को तैयार हो वही मेरा संदेश ठेल सकता है। इस व्यक्ति को बोधि धर्मन ने अपना संदेश दिया जो बुद्ध ने महाकश्यप को दिया था। तो
तो दोस्तों ये तो थी हमारी जानकारी, लेकिन क्या आप बोधिधर्मन के बारे में इतनी बातें जानते थे जिन्होंने चीन को कलरीपट्टू यानी मार्शल आर्ट सिखाया था? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप भी बोधिधर्मन के बारे में और क्या जानते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।